हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है वो कुषाण वंश से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हम इंडिया में जो इन्वेडर्स आए थे, जो आक्रमणकारी आए थे, हालांकि वो यहीं के रह गए, इसी में रच बस गए। तो उस क्रम में हमने पहलव के बारे में पढ़ा, फिर शकों के बारे में पढ़ा, और अब उसकी तीसरी कड़ी, इससे पहले बैक्ट्रियन यूनानियों के बारे में पढ़ा था, और अब इसकी चौथी कड़ी कुषाणों के समय में जो कुषाण जो है वो उन्होंने किस तरह से भारत पर अपना पांव फैलाया, अपना वर्चस्व स्थापित किया, और फिर यहाँ के होके वो रहे। उससे संबंधित बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, कुषाण वंश जो है मौर्योत्तर कालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव जो है सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान तक विस्तृत था। यह साम्राज्य जो है अपने चरमोत्कर्ष के समय तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्य रोम, पार्थिया एवं चीन के समकक्ष था। कुषाण राजवंश के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में चीनी स्रोतों का स्थान प्रथम है। यानी भारतीय स्रोत से अलावा जो है चीन के जो स्रोत हैं उससे भी हमें कुषाणों से संबंधित बातों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। चीनी स्रोतों में यूची कबीले का चीन से भारत की ओर प्रस्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इन स्रोतों में हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट हान डायनेस्टी नामक कृति जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के प्रथम भाग की रचना पानकू ने त्ययेन हान सकू हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट हान डायनेस्टी नाम से की। इसमें 206 ईसा पूर्व से लेकर के 24 ईसा पूर्व तक के इतिहास का उल्लेख मिलता है। पुस्तक के द्वितीय भाग की रचना जो है फान ये ने हाउ हान सू एनालिसिस ऑफ लेटर हान डायनेस्टी के नाम से की, जिसमें 25 से 125 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग से भी कुषाण वंश तथा कनिष्क के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बच्चों, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भारत की यात्रा पर आया था, और उसने अपनी यात्रा विवरण का एक पुस्तक जो है उस लिखी हुई है। उसकी यात्रा विवरण का एक बड़ा पुस्तक है जिसमें हमें बहुत सारी बातों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था। चतुर्थ बौद्ध सभा जो है बौद्ध धर्म के तहत जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में ही हुआ था। बच्चों, इस कुषाण वंश में बहुत सारे शासक हुए, और उन्होंने कनिष्क से पहले जो शासक हुए उन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की, और इसे जो है धीरे धीरे एक महान साम्राज्य की ओर ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस क्रम में सबसे पहली कड़ी जो आता है, सबसे पहला जो आता है वो कुजुल कटफिशेस का नाम आता है। तो आज हम कुजुल कटफिशेस के बारे में जानेंगे। यूची कबीले ने शकों से ताहिया क्षेत्र को जीत लिया। चीन के इतिहासकार स्यू माचियन का मानना है कि यूची कबीले में कई सुआंग यानी कुषाण जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इस कबीले के सरदार कुजुल कटफिशेस ने 5 अन्य कबायली समुदायों को अपने नेतृत्व में संगठित कर उत्तर के पर्वतों को पार करता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा में प्रवेश किया। यहाँ पहुंचकर इस संगठन ने किसी हरमोयस नाम के व्यक्ति को हराकर काबुल और कश्मीर पर अपने राज्य की स्थापना की। तो ये जो कुजुल कटफिशेस था वो काफ़ी जो है वो साहसी व्यक्ति था, एक योद्धा था, और उसने 5 अन्य कबायली समुदायों को भी अपने नेतृत्व में ले लिया, उसे संगठित किया, और उसके बाद जो है वो विभिन्न समस्याओं को पार करते हुए, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को पार करते हुए भारत की सीमा में जो है वो प्रवेश कर जाता है। यहाँ हरमोयस नामक व्यक्ति को हरा करके वो काबुल और कश्मीर पर अपने राज्य की जो है वो स्थापना करता है। कुजुल कटफिशेस द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक सिक्कों के एक तरफ अंतिम यूनानी राजा हरमोयस और दूसरी तरफ उसकी स्वयं की आकृति जो है वो खुदी हुई मिली है। कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के ही जारी करवाए थे। इसके बाद के सिक्कों में कुछ पर महाराजाधिराज एवं कुछ पर धर्मथिदस एवं धर्मथित खुदा हुआ मिला है। कुजुल का शासनकाल जो है वो 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी के बीच का माना जाता है, और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि लगभग 80 वर्ष की अवस्था में कुजुल कटफिशेस की जो है वो मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज हमने देखा कि
किस तरह से कुषाण वंश के बारे में जो है किस तरह से हमें भारतीय स्रोत और चीनी स्रोत दोनों के माध्यम से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके पहले शासक जो संस्थापक थे कुजुलकट फिशर्स के बारे में आज हमने जानकारी हासिल की। आगे हम इससे संबंधित अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।